नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिमसी आजकल। आज हम जो भारत में एक बड़ा कह सकते हैं एक फिल्म को लेकर के एक बड़ी उस पर चर्चा हो रही है और वो फिल्म है आदि पुरुष। आदि पुरुष इस भारत के सनातनी धर्म से जुड़ी हुई है और इसकी वजह ये है इस फिल्म की कि जो इन्होंने इसमें दिखाया है, जिस तरह से उसके जो कलाकारों की जो वेशभूषा है, वो वेशभूषा हमारे उस सनातनी, अगर कहा जाए कि जो हमारे रामायण में जो बताया गया है और जिस तरह दिखाया गया है, वो उससे मेल नहीं खाता है। इसलिए इस पे लोगों का एक अपना इस पे विरोधाभास कहें या इस पे एक विवाद, और इस पे लोगों ने अपनी एक नाराजगी जाहिर की है और ये जायज भी है। देखा ये जाता है कि ये तो एक आज आदि पुरुष की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके आप फिल्मी जगत में अगर पीछे आप जाकर देखें तो फिल्मों के जो नाम आते रहे तो किस तरह से आते रहे, मैं एक दो ज़्यादा नहीं उस पर आपको ले के जाऊंगा। जैसे गुनाहों का देवता, हविस का पुजारी, जैसे नाम दिए जाते फिल्मों के, मतलब कि जो गुनाह करने वाला देवता है और जो पुजारी होता है वो एक हविसी होता है, अपने हविस को पूरा करने वाला। लेकिन कहीं उसमें ये नहीं किसी फिल्म में कहा गया है कोई और के बारे में। जी हाँ, अब वापस आते हैं आखिर आदि पुरुष में ऐसा है क्या। अब देखिए बात इसमें ये है कि इस आदि पुरुष में को उस रूप में उनके कलाकारों को, वेशभूषा को सीधे तौर पे कह सकता हूं कि भगवान राम और हनुमान जी और रावण की जो वेशभूषा है वो हमारा जो वैदिक ग्रंथ है, साहित्य है, उसमें जो उसके बारे में बताया गया उससे कहीं पर भी वो मेल नहीं खाता है। वजह यही है, और मेल खा भी कैसे सकता है। जैसे एक आपको हम हनुमान चालीसा में एक आता है ना, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। और अगर उस पे कहा जाए कि कांधे मूज जनेऊ साजे, मतलब ये देखिए, लेकिन यहां पर हनुमान जी को कैसा दिखाया गया है, उनके शरीर पर एक तो पट्टा, चमड़े का पट्टा है, गदा का स्वरूप भी वैसा नहीं है, और साथ साथ में जनेऊ जैसी कोई चीज नहीं है। अब आते हैं उनके जो मुखाकृति को यहां पर एक जो हमारे बाहर की जो एक इस्लामिक जो आतिताइयों की तरह उनको दिखाया गया है, इसी तरह से रावण और राम का एक युद्ध हुआ था, उसका राम ने उसका संहार किया, वध किया, लेकिन वहां पर भी रावण को जो है देखा जाए तो रावण के भी वस्त्र, राजसी, मुकुट वगैरह वगैरह देखे जाए तो कितना एक सुंदर पीत वस्त्रों में, भगवान राम को पीत वस्त्रों में दिखाया गया है। लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं, सीता मैया को एक बहुत ही शालीन और एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि साधारण वेशभूषा में, जहां पर कोई किसी भी तरह का एक बाहरी आडंबर को उसको उसमें नहीं दर्शाया गया है। लेकिन इस रामायण में जानबूझ करके और सिर्फ हमारी इस जो लोगों के सनातनी धर्मों के जो मानने वालों को जानबूझकर उनको चिढ़ाने के लिए और धन पर एक इस पे कहीं ना कहीं उस पे चोट करने के लिए ये चीज अक्सर दिखाई जाती है। इसके पहले भी कुछ चीजों को ऐसा दिखाया गया है,
लेकिन जानते हैं कि हमारे भारत एक बहुत ही सनातनी सहिष्णुत है, सहनशील है, गंभीर है। वो कभी इन चीज़ों को वो ये मान लेता है कि ये लोग राक्षस लोग ही ऐसा होते हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं। किसी की निंदा करना, भगवान के रूप को अलग तरह से दिखाना और उस पर टिप्पणी करना। और तो यहाँ का जो सनातन वो यही कहता है कि इनको ये बहुत पापी लोग हैं, अनाचारी लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कभी ऐसा नहीं कहा गया होगा जिसने ऐसा किया है हम उसका वध कर देंगे, उसका सर काट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन इससे क्या होता है कि जो अपने आप को समझते हैं कि ये डायरेक्टर बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े डायरेक्टर से नहीं कुछ होता है। आपका शोध क्या है? अगर आपको इस पे कुछ बनानी ही थी इस पे, तो आप वाल्मीकि रामायण का एक आधार लेते, उसमें किस तरह से उनको दिखाया गया। पुष्पक विमान को इसमें कैसे दिखाया, जैसे एक कोई राक्षस जैसा दिखाया गया है, कितना वो लगता है। और फिर हम उसका नाम आदि पुरुष। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आखिर कब तक भारतीय इस सनातन धर्म पर वो किस तरह से उनकी मजाक बनाएंगे। हम आगे और उसमें बताएंगे। देखते रहिए जिम्सी आजकल। धन्यवाद।